So now we'll discuss about the critical damping. ये critical damping क्या होता है ना? It is लिख लो एक बार. It is the limiting case. It is the limiting case of heavy damping. Heavy damping when motion, पहले लिख लो उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा. मोशन चेंजेस फ्रॉम नॉन ऑसिलेटरी टू ऑसिलेटरी नेचर. ठीक है. क्या है क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दिस इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है? मोशन चेंजेस फ्रॉम द नॉन ऑसिलेटरी टू ऑसिलेटरी मोशन. चलो एक बार विथ एग्जांपल समझ लेते चीज को. वही स्प्रिंग मास सिस्टम जो ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, और वो कहाँ है? इनसाइड द हेवी डैम्प्ड एनवायरमेंट. मतलब इसके अंदर मान लो कि ये वाटर के अंदर है, या चाहे मान लो कि एयर के अंदर है, एयर ही मान लो, ठीक है, एयर मान लो, और हाई डेंस एयर इसके अंदर भरा हुआ है. सो दैट मीन्स राइट नाउ इसका कोई ऑसिलेटरी मोशन दिखने को नहीं मिलेगा. ऑसिलेटरी की मोशन मतलब ऑसिलेशन होना, क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा फोर्स दो के छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे करके अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन तक की रीच कर पाएगा, क्योंकि द एनवायरमेंट इज सो हाईली डेंस, सो डैम्प्ड एनवायरमेंट है कि वो ऑसिलेशन कर नहीं पाएगा. वी हैव जस्ट सीन द कंडीशन फॉर दैट इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, इसको लेके छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे करके ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग ये वापस आने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन तक ही पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा. उसके बाद ये बिल्कुल इस साइड में नहीं मूव करेगा अगर इसका कंडीशन हेवी डैम्प्ड कंडीशन हो तो. दैट मीन्स दिस मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन. अब मान लो कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसका जो एयर है इनसाइड इसको पंप्ड आउट कर रहा हो, इसको एयर धीरे धीरे निकल रहा हो. दैट मीन्स एयर डेंसिटी इनसाइड दिस कंटेनर विल डिक्रीज. अब ये कम होते होते अगर इसको पहले बहुत हाई डेंस एयर है इसके अंदर, फिर मान लो कि थोड़ा एयर डेंसिटी कम हो चुका है, अब क्या होगा? देखो इसको क्या किए थे पहले, मान लो कि ये x नॉट तक इसका डिस्प्लेसमेंट किए हो, फिर इसको छोड़ दियो. ये x नॉट से इसका इक्विलिब्रियम x इक्वल टू 0 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा. और उसका ग्राफ कैसे होगा? उसका ग्राफ होगा इस तरह, टाइम एंड x, ये इस तरह से धीरे धीरे करके इट विल ट्राई टू रीच x इक्वल टू 0. मान लो कि ये इतना टाइम लग जाएगा इसको x इक्वल टू 0 में पहुंचने के लिए, ठीक है, t0 टाइम लग जाएगा. फिर इसको एयर डेंसिटी थोड़ा कम हो चुका है अंदर, अब फिर वही x नॉट तक हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है. नाउ इसको मैं छोड़ रहा हूं, ये क्या होगा? ये तब इसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो विस्कस फोर्स विल रिड्यूस राइट नाउ, और ये क्या होगा? थोड़ा जल्दी इट विल मूव टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इसका ग्राफ किस तरह की होगा? इसका ग्राफ अगर देखोगे कि ये थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा कम कर दोगे तो मतलब एयर, इफ यू रिड्यूसिंग मच मोर एयर, हो सकता है कि इस कंडीशन आ जाए कि ये नॉट ओनली रीच द इक्विलिब्रियम, वही कंडीशन, इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन x इज इक्वल टू 0. ना उसको x नॉट तक डिस्प्लेस किया हुआ है, सो दिस इज द x नॉट. अब इसको मैं छोड़ रहा हूं, सो फिर मान लो कि ये सिर्फ x नॉट x इज इक्वल टू 0 या इक्विलिब्रियम कंडीशन ही नहीं पहुंच रहा है, इसको क्रॉस करके थोड़ा लेफ्ट भी जाने के लिए तैयार है. सो एट दैट टाइम ये थोड़ा सा लेफ्ट जाएगा, फिर वापस आएगा, इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेंगे, फिर इस साइड में जाएगा. दैट मीन्स इट विल स्टार्ट इट्स ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन. दिस कंडीशन
दिस कंडीशन इज नोन एज अ क्रिटिकल डैम्पिंग। यहाँ पे बी इज वेरी हाई कंपेयर टू द ओमेगा नॉट। यहाँ पे मान लो कि थोड़ा सा हाई है और यहाँ पे होगा बी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट व्हेन द डैम्पिंग constant, or we can say the damping frequency is equivalent to the natural frequency। तब तुम्हें जो डैम्पिंग कंडीशन में नॉन ऑसिलेटरी मोशन दिखने को मिल रहा था, नॉन ऑसिलेटरी मतलब ये जा तो रहा है फिर धीरे धीरे करके वापस आ रहा है, लेकिन ये फिर से राइट साइड में नहीं जाएगा, ऑसिलेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व हियर। Here also oscillation will not be observed, but at that condition from the non-oscillatory to its motion changes oscillatory। ठीक है, so this is known as the critical damping case। और कंडीशन क्या है, V is equal to ओमेगा नॉट। चलो इसी को लेके इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं। सो व्हाट वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, d2x dt2 plus twice b dx dt plus omega naught square x is equal to 0। अब क्या हो रहा है, b is equal to omega naught, substitute here, so equation becomes d2x dt2 plus twice omega naught dx dt, sorry not dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे साथ लिखते जाओ, दैट्स व्हाई यू कैन मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, सो नाउ दिस इज वंस अगेन ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, सो यहां पे भी मान लेते कि x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा टी इज द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, सो इफ x इज इक्वल टू दिस वन we need dx dt, क्योंकि dx dt टर्म यहाँ पे है, so dx dt is equal to again c alpha e to the power alpha t and d2x dt2 it is c alpha square, इसको और एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ, c alpha square e to the power alpha t। so now substitutes all the values here, so what we will get, so we will find out अल्फा स्क्वायर, एक बार में मैं लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओमेगा नॉट अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर सी e to the power alpha t is equal to 0। as we have discussed previously, why this term cannot be 0 forever, हर t के वैल्यू के लिए ये टर्म तो 0 नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म अगर 0 होगा तो x 0 हो जाएगा, मतलब हर वक्त ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही होगा, ये तो नहीं होगा कोई भी मोशन के लिए। सो दिस कैन नॉट बी 0 ऑलवेज, सो टू मेक दिस इक्वेशन सेटिस्फाई दिस टर्म मस्ट बी 0 फॉर ऑल टाइम। सो फ्रॉम दैट we can write that alpha square plus twice omega naught alpha plus omega naught square is equal to 0। so from that this is the quadratic equation, so we will use the Sridhar Acharya rule as before, so it gives you alpha is equal to minus b, b is this one is b right now, so minus twice omega naught plus minus root over b square means twice omega naught whole square minus 4ac, this is the c, so 4a is 1 here, so 4 into 1 into omega naught square, this is the c, this omega naught divided by 2a, so 2 is 2 into 1। ओके, अब देखो कि अल्फा क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे दो रूट मिलेगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों ही ओमेगा नॉट की बराबर। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो चलो देखते हैं कि अल्फा क्या मिल रहा है हमें। सो इट इज माइनस 2 ओमेगा नॉट प्लस माइनस, देखो यहाँ पे 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्या होगा ये कट हो जाएगा, ये 0, सो इट दिस टर्म इज कंप्लीटली 0, तो ये हो गया तुम्हारा 2। So it is, although we need the 2, so that means we can get minus omega naught plus minus 0,
right? So since it is a second order differential equation, we must have two roots. So one is alpha 1 which is omega naught plus 0, that is omega naught, and another one is alpha 2 which is again minus omega naught. So both roots alpha 1 and alpha 2 are omega naught. So this type of solution, when we get the both roots are equal in any second order differential equation, so what is the general solution for that? So general solution x is equal to c1 plus c2t e to the power minus omega naught t. So this is the general solution. अगर भूल चुके तो एक बार differential equation revise कर लो. So this is the general solution when both roots alpha 1 alpha 2 are of same value. So this is the solution for critical damping case. Okay, तो चलो थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते, क्योंकि राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द C1 and C2. So we have this equation x is equal to C1 plus C2t e to the power minus omega naught t for the critical damping case, जहां हमने मान लिए थे b is equal to omega naught. This is the condition for critical damping case. So now we want to find out the C1 and C2. तो चलो इसके लिए एक कंडीशन लेते हैं. कंडीशन, सो कंडीशन क्या है? कंडीशन मान लेते कि एट एनी टाइम t 0, जब वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ आवर स्प्रिंग मास सिस्टम, जब हम लोग इसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे थे, जब वी आर स्टार्टेड टू ऑब्जर्व, मान लेते कि उसी टाइम में इसका एक डिस्प्लेसमेंट हो चुका है. सो इसका डिस्प्लेसमेंट है x नॉट. सो एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x नॉट. दिस इज द कंडीशन. ठीक है. सो एंड इसका एक वेलोसिटी भी है, मान लेते हैं dx dt is equal to v naught. This is the initial condition. So based on this condition, when t is equal to 0 x is equal to x naught, if we use here, so left side is x naught, c1 plus c2 t means 0 and e to the power minus omega 0 t means 0. So from that we can find out c1 is equal to x naught. Clear? अब आता है कि दूसरा कंडीशन, when t is equal to 0 dx dt is equal to v naught. So dx dt क्या है पहले देख लेते हैं. So dx dt, so if you differentiate this equation in with respect to t, it gives you क्या होगा, c1 e to the power this term and c2 e to the power this term. तो चलो एक बार कर लेते हैं इसको, पहले इसको कर लेते हैं, इसको uv की फॉर्म में कर लेते हैं. सो करते हैं इसको, देखो कि c1 प्लस c2t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो माइनस ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टी. ओके, प्लस इसको रखते हैं, v को रखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं. तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो c2 बचेगा, क्योंकि c1 इज कांस्टेंट. सो c2 ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टी. अब कंडीशन क्या है? एट t इज इक्वल टू 0 dx dt इज v नॉट. सो लेफ्ट हैंड साइड वी कैन यूज v नॉट. t इज इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 हो जाएगा. सो c1 माइनस ओमेगा नॉट पहले लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा नॉट c1 e टू द पावर 0 मीन्स 1 और ये e टू द पावर 0 मीन्स 1 प्लस c2 हो रहा है. सो what we can get, actually we have found out it is c2, c1 तो हमें मिल चुका है, c1 is equal to x naught, c2 is equal to v naught plus omega naught c1. अब c1 है x naught, so c2 becomes v naught plus omega naught x naught. So this is right now our c2. So c1 is this one, c2 is this one. So what is the solution right now? So x is equal to c1 means x naught plus c2 means v naught plus omega naught x naught t e to the power minus omega naught t. So this is the solution for critical damping condition, and this is the oscillatory motion.
बिकॉज देयर इज नो एक्सपोनेंशियली डिके टर्म। थोड़ा रिमेंबर करो, जब डैम्प्ड कंडीशन था वहां पे e⁻ बीटा टी टर्म था, जो दिखा रहा है कि धीरे धीरे करके ये नॉन ऑसिलेटरी टर्म होता है। सो दिस इज ए ऑसिलेटरी मोशन, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, धीरे धीरे ये भी एक टाइम पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, बट ऑसिलेशन होगा इसमें, जो डैम्प्ड कंडीशन में वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन एक साथ प्लॉट किया जाए, जैसे मान लो कि ये है टाइम और अलोंग दिस डायरेक्शन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर डैम्प्ड कंडीशन में क्या था, देखो कि ओवर डैम्प्ड कंडीशन जो बहुत ही हाई डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड में क्या होगा, ये भी होगा लेकिन ये तुरंत इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचने का कोशिश करेगा। सो दिस इज फॉर ओवर डैम्प्ड, और ये है क्रिटिकल डैम्प्ड की ग्राफ होता है। क्या इफ यू कंपेयर दिस टू कर्व, देखो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये धीरे धीरे इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच रहा है, दैट मीन्स इसको मान लो कि दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इसको थोड़ा सा खींच के अगर छोड़ रहे हो, ये धीरे 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 इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचेगा। ऑल्दो इट इज एक्सपोनेंशियली डिके टर्म, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियली डिके टर्म है, लेकिन ये उससे जल्दी, क्योंकि इसका देखो डीके, इसका देखो स्लोप इससे हाई है, सो ये जल्दी इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली दैट, इट मे क्रॉस और इट विल क्रॉस दैट वन एंड इट विल एग्जीक्यूट लिटिल oscillatory motion. So this is the critical damping case. In the next video we will discuss under damped case, and which is very important for our purpose and for application purpose. So यहाँ पे I will just stop today's video.